हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन हब में आज हम आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या था? जनरल इंट्रोडक्शन इन पैरामीशियम एंड स्ट्रक्चर इन पैरामीशियम। और आज का टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो आज चलिए हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखते हैं कि पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन किस टाइप से या फिर कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा पैरामीशियम जनरली कहाँ पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है। ठीक है, पोन्स या पूल्स में या फिर लेक्स में पाया जाता है स्विमिंग करते हुए। ठीक है, तो हमारे पैरामीशियम वाटर में पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये फूड ऑब्जर्व करेगा ना, फूड ऑब्जर्व करेगा, इसके बाद तभी तो जाके क्या होगा, न्यूट्रिशन होगा हमारे पैरामीशियम का ना। तो सबसे पहले देखेंगे फूड में ये ऑब्जर्व क्या करता है। ठीक, फूड में ये ऑब्जर्व क्या करेगा, जैसे हमारे फूड है, फूड में ऑब्जर्व क्या करेगा, बैक्टीरिया, फंगाई एंड एलिगीज। एंड अदर डायटम्स यूज करते हैं। ठीक है, एंड अदर डायटम। तो हमारा बैक्टीरिया क्या यूज़ करता है भोजन के लिए? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड अदर डायटम्स। ठीक है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, वाटर में कहाँ पाए जाते हैं? स्विमिंग करते हुए। तो पैरामीशियम भी हमारा कहाँ पाया जाता है? वाटर में ही। ठीक है, मूव करता हुआ। तो ये बताइए आप लोग, पैरामीशियम हमारा क्या है? हेट्रोट्रॉफिक या फिर ऑटोट्रॉफिक है? आप लोग इसे बताएंगे कमेंट करके, हेट्रोट्रॉफिक है या फिर ऑटोट्रॉफिक है। ठीक, तो हमारा पैरामीशियम फूड ऑब्जर्व करेगा। क्या क्या फूड में ऑब्जर्व करता है, क्या क्या खाता है ये? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड अदर डायटम्स। ठीक, तो ये तो हमारा फूड हुआ। अब हम देखेंगे फीडिंग मैकेनिज्म, फीड कैसे करता है। ठीक, दूसरा हमारा क्या रहेगा? फीडिंग मैकेनिज्म। तो अब देखेंगे कि हमारा पैरामीशियम फूड को कैसे ऑब्जर्व करता है एंड देन इसका मैकेनिज्म क्या क्या है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे फूड को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है। ठीक है, क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। तो क्या हुआ है, हमारा पैरामीशियम बॉडी है जो कि वाटर में स्विमिंग करते हुए ऑन प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या करता है? पहुँच जाता है। ठीक, तो ये अब वाटर में तैर रहा है या फिर स्विमिंग कर रहा है। ठीक, तो जब ये वाटर में क्या करेगा, मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, तो उसमें वाटर विथ क्या होता है हमारा? फूड पार्टिकल्स होता है। फूड पार्टिकल्स में हमारा क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, एल्गी होगा एंड अदर डायटम्स होगा। यही तो खाता है ना पैरामीशियम, इसका यही फूड है। ठीक, तो ये जब वाटर में स्विमिंग करते हुए वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे पहुँचेगा तो वाटर विथ फूड पार्टिकल्स क्या करेगा, इसके माउथ से अंदर की तरफ इंटर करेगा। ठीक, तो इसके माउथ, अब इधर माउथ देखिए, माउथ क्या है हमारा? 3 या 4 स्टेप में डिवाइड है। ठीक, पहला क्या है हमारा? ओरल ग्रुप है एंड दूसरा हमारा क्या है? वेस्टिबुल। तीसरा क्या है? साइटोफेरिंग। फिर साइटोफेरिंग के बाद क्या आता है हमारा? बक्कल कैविटी। यही बक्कल कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है रिजेक्शन पाथ एंड अदर सिलेक्शन पाथ। ठीक, अब देखिए जब वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल जब माउथ के अंदर इंटर करेगा, ओरल ग्रुप से होते हुए इंटर करेगा, कहाँ जाके पहुँचेगा? वेस्टिबुल के अंदर पहुँचेगा। ठीक है, अब वेस्टिबुल से फिर आगे बढ़ेगा थोड़ा सा तो जाके कहाँ पहुँचेगा? साइटोफेरिंग से। साइटोफेरिंग से पास होगा, आगे की तरफ पहुँचेगा, कहाँ जाके? हमारा वक्कल कैविटी के पास। अभी वक्कल कैविटी क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है। वाटर के साथ क्या हुआ, हमारा फूड पार्टिकल्स पैरामीशियम के बॉडी के अंदर इंटर हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ? बक्कल कैविटी के पास पहुंचा। तो बक्कल कैविटी क्या करता है? फूड को कैप्चर करता है। ठीक, फूड को कैप्चर करेगा मतलब पकड़ के रखेगा, तो उसमें से क्या करेगा? छाटेगा, मतलब कौन सा फूड पार्टिकल्स हमें ऑब्जर्व करना है या फिर आगे की तरफ इंटर करवाना है। तो बक्कल कैविटी क्या किया, इसमें से जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं, देखिए इसमें दिया गया ना, ये हमारे स्मॉल फूड पार्टिकल्स है और ये हमारा लार्ज फूड पार्टिकल्स है। तो क्या करेगा बक्कल कैविटी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिजेक्शन पाथ एंड अदर इज कॉल्ड सिलेक्शन पाथ। ठीक, तो इसमें जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उसे स्केप आउट कर देते हैं, किसके थ्रू? रिजेक्शन पाथ के थ्रू। एंड जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं उसे ऑब्जर्व करते हैं या फिर इंटर करवाते हैं या फिर पास करवाते हैं आगे की तरफ
सिलेक्शन स्मॉल फूड पार्टिकल्स को कहाँ कहाँ भेजेंगे आगे की तरफ, सिलेक्शन पाथ साइटोस्टोम के पास भेजेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, साइटोस्टोम है। ठीक, तो क्या होगा, जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है उसे आगे की तरफ सिलेक्शन पाथ क्या किया, अंदर कर दिया, और जो लार्ज फूड पार्टिकल्स है उसे स्केप आउट कर दिया, जिसके साथ वाटर के साथ लार्ज फूड पार्टिकल्स को वो स्केप आउट कर दिए। कौन किया, इसमें जाके रिजेक्शन पाथ ही। ठीक, अब वही जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स है आके कहाँ पहुँचेगा, साइटोस्टोम में। अब इस साइटोस्टोम क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, साइटोस्टोम क्या किया, फूड का फॉर्मेशन की, जिसे हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, इसे हम क्या कह सकते हैं, फूड वैक्यूल। देखो यहाँ फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन किया, कौन फॉर्मेशन किया, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम फॉर्म किया फूड वैक्यूल्स का। अब इस साइटोस्टोम कैसे बनता है जानते हैं, वही जो वाटर हो तो वाटर का एक थिन फिल्म बनाता है, राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्टोम कहते हैं। उसी के अंदर हमारा फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये फूड हमारा क्या करेगा, रिलीज होगा यहाँ से, फूड वैक्यूल से हमारा फूड रिलीज होगा। ठीक, अब यहाँ से फूड जब जैसे जैसे फूड बनता जाएगा वैसे वैसे फूड वैक्यूल्स क्या करेगा, फूड को बाहर की तरफ रिलीज करता चला जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद अब ये हमारा क्या हुआ, फीडिंग मैकेनिज्म इतना स्टेप हमारा है कि कैसे कैसे फूड इंटर हुआ बॉडी के अंदर, उसमें सिलेक्शन पाथ थे, रिजेक्शन पाथ थे, सिलेक्ट किया स्मॉल फूड पार्टिकल्स को अंदर किया, जाके पहुंचे साइटोस्टोम के पास, साइटोस्टोम क्या किया, फॉर्मेशन किया फूड वैक्यूल्स का, फूड वैक्यूल्स क्या किया, फूड का फॉर्मेशन किया एंड वहाँ से रिलीज किया फूड को। धीरे धीरे जैसे जैसे फूड बनता जाएगा वैसे वैसे फूड वैक्यूल फूड को रिलीज करता जाएगा। ठीक, इतना हमारा किस में हुआ, फीडिंग मैकेनिज्म में हुआ। ठीक, अब फीडिंग मैकेनिज्म के बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन तो हमें पढ़ना है ना, अभी तक क्या हम पढ़े, फीडिंग मैकेनिज्म, कैसे कैसे फूड को ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन। तीसरा हमारा क्या रहेगा, डाइजेशन। अब देखिए डाइजेशन में क्या होता है, अभी तो सिर्फ फीडिंग करवाए हैं, उसके बाद अब क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक, अब डाइजेशन में क्या होगा, ये हम एक वीडियो अलग से, एक डायग्राम अलग से बनाए हैं, इसमें आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग नाम सुने होंगे साइक्लोसिस नाम सुने था, जो कि डाइजेशन में आएगा। साइक्लोसिस में समझ रहे हैं आप लोग, आइए हम बताते हैं साइक्लोसिस। अब यहाँ तक क्या हुआ था, फूड वैक्यूल्स हमारा फूड का फॉर्मेशन किया, धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें फूड का फॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ से फूड क्या करेगा, रिलीज करता जाएगा फूड वैक्यूल। ठीक, अब आगे क्या होगा, अब ये फूड वैक्यूल्स क्या करेगा, मूव करेगा इंटीरियर टू पोस्टीरियर। देखिए इसमें अब ये धीरे धीरे फूड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना, इसमें देखिए ये हमारा क्या है, फूड वैक्यूल्स है ना, यही फूड वैक्यूल्स क्या करेगा, फूड का फॉर्मेशन करेगा और धीरे धीरे फूड को रिलीज करेगा। जैसे जैसे इसमें फूड का फॉर्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे फूड का रिलीजमेंट होता जाएगा। ठीक, अब यही फूड क्या करेगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या करेगा, सराउंडिंग मूवमेंट करेगा। ठीक, सराउंडिंग मूवमेंट करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। इसी को हम नाम दे दिए साइक्लोसिस, क्योंकि साइकिल के फॉर्म ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, इंटीरियर टू पोस्टीरियर, इसी को हम क्या कहेंगे, साइक्लोसिस। ठीक, अब ये धीरे धीरे फूड क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या होगा, फूड का डाइजेशन कैसे होगा। अब फूड का डाइजेशन कैसे होगा, हमारे जो पैरामीशियम की जो बॉडी इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम। अब ये क्या करेगा, एक एंजाइम सिक्रीट करेगा। ठीक है, एंजाइम का नाम क्या है, एक एंजाइम सिक्रीट करेगा, क्या होगा, प्रोटीएज एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीएज एंजाइम। लाइसोसोम क्या करता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसके थ्रू क्या होगा, पूरे फूड का जितना फूड है उसका डाइजेशन इजीली रूप से हो जाएगा। ठीक, तो लाइसोसोम एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है, प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम।
अब यही एंजाइम क्या करेगा, जितने भी फूड पार्टिकल्स में मूव कर रहा है सभी को डाइजेस्ट करेगा, एक एक सेल अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे एंड लाइसोसोम क्या करेगा, प्रोटीज एंजाइम रिलीज करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, सारे फूड का डाइजेस्टेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा एक लास्ट हम बताए थे क्या, साइटोफेज। अब साइटोफेज का क्या वर्क है, आइए हम देखते हैं। जब फूड हमारा क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं, जो कि पच नहीं पाता, तो उसे हम क्या करते हैं, स्केप आउट करते हैं ना, स्केप आउट फ्रॉम द बॉडी। तो कैसे करेंगे, जो फूड यहाँ से डाइजेस्ट हुआ पैरामीशियम बॉडी के अंदर एंड आफ्टर सम फूड आर अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे क्या करेंगे, स्केप आउट करेंगे फ्रॉम द बॉडी। तो किसके थ्रू करेंगे, साइटोफेज के थ्रू। साइटोफेज को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम क्या है, एनस। ठीक, अब इसी एनएस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, स्केप आउट कर देगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक, आया समझ में। तो आइए एक हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं शॉर्टकट में। ठीक, अब क्या हुआ, हमारा पैरामीशियम है, न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं पैरामीशियम का। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारा पैरामीशियम वाटर में स्विम कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फूड को ढूंढता हुआ आगे की तरफ जब बढ़ता है तो क्या होता है, इसे फूड मिलता, फूड में क्या मिलेगा हमें, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड अदर डायटम्स मिलेगा। ठीक, तो क्या करेगा, पहले तो पैरामीशियम का जो माउथ है, ओरल ग्रुप, सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, ओरल ग्रुप है। ओरल ग्रुप क्या करता है, अपने माउथ को ओपन करता है, ओपन करने के बाद वाटर के साथ हमारे जो फूड पार्टिकल्स है पैरामीशियम के माउथ के अंदर इंटर करेगा। देखो अपना ये माउथ ओपन किया, उसके बाद क्या हुआ, फूड पार्टिकल्स वाटर के साथ इंटर किया, इंटर करने के बाद ये कहाँ पहुँचता है, वेस्टिबल के अंदर। माउथ का सेकंड पार्ट क्या है, वेस्टिबल। वेस्टिबल से होते हुए कहाँ जाके पहुँचता है, साइटोफेरिंग्स में। साइटोफेरिंग्स के आगे फिर जाके बढ़ता है, कहाँ जाके पहुँचता है, बक्कल कैविटी। अब ये बक्कल कैविटी क्या करता है, हम बताए थे ना, फूड को ऑब्जर्व करता है या फिर फूड को कैप्चर करता है। फूड को कैप्चर करने के बाद हमारा जो बक्कल कैविटी है टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक है रिजेक्शन पार्ट एंड अदर इज सिलेक्शन पार्ट। तो इसमें कुछ लार्ज पार्टिकल्स आते हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स आते हैं। जो लार्ज पार्टिकल है उसे रिजेक्ट कर देता है। कौन रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन पाथ। रिजेक्शन पाथ के थ्रू लार्ज फूड पार्टिकल आर escape out from the body and small food particles are select फ्रॉम द सिलेक्शन पाथ एंड देर स्मॉल फूड पार्टिकल्स क्या होता है, आगे की तरफ ट्रेवल होता है या फिर पासेस थ्रू जाके कहाँ पहुँचता है, फूड साइटोस्टोम के पास। अभी साइटोस्टोम क्या करता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है, वाटर फिल्म लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, उसी में क्या फॉर्म होता है, हमारा फूड फार्मेशन होता है, फूड वैक्यूल्स। यही फूड वैक्यूल्स क्या फॉर्म करता है, फूड वैक्यूल्स क्या फॉर्म किएगा, फूड को फार्मेशन करता है। तो जब जैसे जैसे फूड का फार्मेशन होता जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा, साइटोस्टोम फूड वैक्यूल्स फूड को रिलीज करता जाएगा। ठीक, अब ये फूड पार्टिकल्स क्या करेंगे, ऊपर से नीचे एंटीरियर टू पोस्टीरियर क्या करेगा, राउंड करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोसिस कहेंगे। एंड आफ्टर सम टाइम लाइसोसोम नामक एक लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिससे हम क्या कहते हैं, प्रोटीएज एंजाइम। इसी प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने फूड को पैरामीशियम डाइजेस्ट कर लेता है। एंड कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसे हम क्या करते हैं, स्केप आउट कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी बाय साइटोफेज और एनएस के थ्रू। ठीक है, तो आइए हम यहाँ देखते हैं, पैरामीशियम हमारा वाटर में स्विमिंग कर रहा है, उसके बाद फूड को ऑब्जर्व किया। फूड को जब ऑब्जर्व करता है तो कहाँ जाके पहुँचता है, ओरल ग्रुप में जाके पहुँचता है। ओरल ग्रुप से कहाँ जाके पहुँचेगा, वेस्टिबल में। वेस्टिबल से कहाँ, वेस्टिबल से पासेस थ्रू जाके पहुँचेगा साइटोफेरिंग्स में। साइटोफेरिंग्स से होते हुए जाके पहुँचेगा बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी हमारा टू टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है सिलेक्शन पाथ, एक होता है रिजेक्शन पाथ। तो क्या होता, क्यों बक्कल कैविटी टू टाइप्स में डिवाइड, क्योंकि यहाँ कुछ लार्ज फूड पार्टिकल्स आते हैं, कुछ स्मॉल फूड पार्टिकल्स आते हैं वाटर विथ। तो क्या करता है हमारा पैरामीशियम, जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होता है उसे ऑब्जर्व कर पाता है, जो लार्ज फूड पार्टिकल होता है उसे स्केप आउट कर देता है। ठीक, तो स्केप आउट किसके थ्रू होगा, रिजेक्शन पाथ के थ्रू। एंड स्मॉल फूड पार्टिकल सेलेक्ट होगा सिलेक्शन पाथ के थ्रू। तब यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाके पहुँचेगा, साइटोस्टोम के पास। अब इस साइटोस्टोम क्या करता है, एक फिल्म बनाता है। ठीक है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर वाटर का फिल्म लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वहीं पे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ फूड जाके
बनने लगा। फूड जैसे जैसे फूड बनेगा वैसे वैसे ये फूड वैक्यूल्स फूड का रिलीजमेंट करता जाएगा। ठीक, उसके बाद होगा डाइजेशन। डाइजेशन हम बताए आपको साइक्लोसिस के थ्रू होता है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, इज कॉल्ड साइक्लोसिस। जब फूड का मूवमेंट हो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, इज कॉल्ड साइक्लोसिस। एंड आफ्टर सम टाइम क्या होता है, एक लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, प्रोटीज नामक एक एंजाइम सिक्रीट करता है। उसी एंजाइम के थ्रू क्या होता है, सेल्स जो होते हैं पैरामीशियम के अंदर जितने सेल्स होते हैं अपने फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंड कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या करते हैं, एस्केप आउट कर देते हैं। किसके थ्रू करते हैं, साइटोफेज के थ्रू, या फिर एनएस हम कह सकते हैं। ठीक, इन दिस वे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम टेक प्लेस। हमारा क्या हुआ, न्यूट्रिशन पैरामीशियम का खत्म हुआ। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जहाँ ना समझ में आया आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिए। और हमारा अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।